सकता। विपिन जी, देखिए, जब ईरान को धमकी दी जाती है ट्रंप की ओर से, तो खामेनी ने कहा लेट दी बैटल बिगिंस। ठीक है, अब हमने शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका जो वर्ल्ड पावर होने की बात करता था, आज उसकी वैल्यू आप देखिए कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनके सामने से उठ के चले जाते हैं कि नहीं चाहिए आपकी मध्यस्थता, नहीं चाहिए आपका प्रस्ताव। ईरान साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इजराइल का साथ दिया तो फिर ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश में जो अमेरिका था, आज बहुत ज्यादा, मतलब कहा जाए कि अपने जो वैल्यू है वो खो चुका है। ट्रंप इसी चीज को मुझे लगता है दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर बातचीत कर रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करा रहा हूं, मैं यहां पर बातचीत कर रहा हूं, वहां बातचीत कर रहा हूं। निश्चित बात है। देखिए, तभी मैंने जब अभी पहले अपने विचार रखे तो मैंने यही बात बोला कि ये पुराना वाला अमेरिका नहीं रहा है जो वर्चस्व हुआ करता था। जब महाशक्ति है वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर इनका ज्यादा जो ध्यान केंद्रित है वो है कि अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट की टैरिफ कैसे इंपोज करें, और एक तरफ कुछ मुल्क ऐसे हैं जो विस्तारवाद की मंशा रखते हैं, जैसे चीन की वहां पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान देखिए अमन पसंद मुल्क है, कूटनीति जो है वो तटस्थ है हमारी। लेकिन बहुत जरूरी बात कि हम लोग वर्तमान के G7 की बात कर रहे हैं कि यहां पर हमने 2 टूक एक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया, और कि भाई यहां पर कि टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, क्रिकेट एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। तो उसी तरह से कुछ समय पहले जब बियारिट्स में G7 का समिट का आयोजन हुआ था, वहां पर ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट समिट वहां पर कोशिश करी थी, तब भी कोशिश करी थी जब अपने पहले कार्यकाल में थे बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने बोला कि कश्मीर के मुद्दे में हम लोग बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं, मध्यस्थता। तो 2 टूक तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया था कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इशू है, इसमें तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हस्तक्षेप करे, मध्यस्थता करें। तो इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग ये नहीं परवाह करते कि वे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, शक्तिशाली नेता हैं, कि यहां पर इस समय वो पहले वाली बात नहीं है। और जरूरी बात देखिए, अमूमन हम बात करते थे पिछले कुछ वर्षों में ब्रेग्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, एग्जिट करना। ये वर्तमान का जो दौर है सही मायने में वो चेक्सिट का है कि बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे चीन से, बशर्ते कि यहां पर माहौल बनाया जाए उस चीज का। क्योंकि सीधा बात है कि यहां पर उसका गेन, उसका फायदा हिंदुस्तान को हो सकता है कि परसेप्शन पे भी बहुत कुछ मायने डिपेंड करता है, माहौल कैसा बनाते हैं हम लोग। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो इसका भी ये जो दौर है हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, मुल्क देख रहे हैं बड़े बड़े। और ये बात तय है कि यहाँ पर आपको द्वार भी अपने खोल के रखने आखिरी पलों में चल रहे हैं। मैं रिएक्शन एक हरिनाथ उपाध्याय जी